Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Mamzaya Malik is here with another lecture video of physics class 10, and we are going to start our chapter 13, that is sound. So dear students, मैं स्टार्टिंग में आपको एक अमेजिंग बात बताऊंगी, एंड दैट इज़ कि मैंने आपकी फिजिबिलिटी के लिए इस चैप्टर के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस बना दिए। इससे आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा, एंड आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे अपेयर हो सकते हैं और आपको उसका क्या आंसर लिखना है, कितना आंसर लिखना है, सारे क्वेरीज आपकी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगी। तो मेक श्योर डैट आपने प्रॉपरली लेक्चर वीडियो ज़रूर सुननी है। इससे आपके सारे प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस रिलेटेड हों या लेक्चर से या टॉपिक से रिलेटेड होंगे, वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, ये डिस्प्ले जो आपकी स्क्रीन पे है, ये लेक्चर्स हैं एंड ये नोट्स हैं, आपके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, ओके जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ साउंड। सबसे पहले आपका चैप्टर भी है कि साउंड के बारे में, साउंड होती क्या है। सो बेसिकली साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव विच प्रोड्यूस व्हेन पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। आगे हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव भी करेंगे। ओके, सो साउंड आपके पास एक मैकेनिकल वेव है, एंड ये कब प्रोड्यूस होती है, जबकि मीडियम वाइब्रेट करता है। सो मैकेनिकल वेव का मैं आपको यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, एंड यू नो कि आपका जो प्रीवियस चैप्टर था वेव्स, वो इस चैप्टर के साथ थोड़ा सा रिलेटेड इस तरह से होगा कि उसके अंदर आपने मैकेनिकल वेव्स को एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव को अच्छे से मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था। सो मेक श्योर दैट कि अगर आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो आप उस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। मैकेनिकल वेव्स आर बेसिकली आपके पास वो वेव्स होती हैं जिसको मटीरियल मीडियम चाहिए होता है अपनी प्रोपेगेशन करने के लिए। प्रोपेगेशन मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करने के लिए अगर मीडियम रिक्वायर्ड होगा, यानी कि मीडियम चाहिए, तो वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जैसे साउंड वेव्स बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पे मीडियम नहीं होता वहाँ पे साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करती। जैसे कि स्पेस में मीडियम नहीं है तो साउंड वेव वहाँ पे ट्रेवल नहीं करेंगी। साउंड वेव इससे प्रूव होता है कि एक मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम चाहिए होता है। ऑन द अदर हैंड आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो वेव्स होती हैं जिनमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। लाइट, जैसे कि लाइट वेव्स हैं आपके पास, एक्स रेज हैं। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या माइंड में रखना है कि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। सेकेंड पॉइंट आपने क्या माइंड में रखना है कि जब भी कोई मीडियम वाइब्रेट करेगा तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और हम साउंड का पढ़े तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, एंड दीज वाइब्रेशंस क्रिएट लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये थर्ड पॉइंट है जो आपने अपने माइंड में रखना है कि साउंड वेव्स आपके पास लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर हैं। तो नेचर वाइज देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोपेगेशन देखा जाए, तो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रीवियस 2 चैप्टर के लेक्चर था। ये वो वेव्स होती हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स दोनों पैरेलल होती हैं। ठीक है, उनको आप लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। बाकी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप मेरी प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में देख सकते हैं। एंड ओके, ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल नेचर कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शंस आर फॉर्म्ड, एंड एज यू नो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शन बनते हैं। ठीक है, सो साउंड वेव में आपने क्या पॉइंट्स माइंड में रखने हैं कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, जो कि तब प्रोड्यूस होगी जब कोई मीडियम आपका वाइब्रेट करेगा, एंड नेचर वाइज देखा जाए तो साउंड वेव्स आपके पास मैकेनिकल साउंड वेव्स आपके पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। आपको बताना है कि साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है, और आप इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि देयर मस्ट नीड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी नहीं होगी तो ऑब्वियसली साउंड की प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो आपका साउंड की प्रोडक्शन करने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ नीडेड। ठीक है, वाइब्रेटिंग कोई बॉडी होगी जिसको आप वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे कि हम बोलते हैं, हमारे जो वोकल जो कॉर्ड है, जो वॉइस बॉक्स है, लेरिंग्स जिसे बोलते हैं, ये वाइब्रेट करता है तो साउंड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, गिटार के अंदर आप गिटार के स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करते हैं, प्लग करते हैं, तो फिर साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसी तरह आप कार्डबोर्ड को हिट करें, ड्रम को बीट करें, इन सब केसेस में आप क्या करेंगे, आप वाइब्रेट करें। ठीक है, वाइब्रेट करें तो साउंड की प्रोडक्शन हो रही है।
ओके, एक्सपेरिमेंटली आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? एक्सपेरिमेंट में आप इस तरह करेंगे कि आप एक ग्लास ले लें, ठीक है, उसके अंदर वाटर फिल कर लें और साथ आप एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लें, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप लैब में यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, साउंड को प्रोड्यूस करना है, तो आपके पास जैसे फॉर्क होता है वैसे एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, वो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके 2 प्रॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। प्रॉन्ग्स मीन 2 साइड्स हैं, एक राइट साइड है और एक लेफ़्ट साइड है, ठीक है, ऐसा होता है। और साथ आपके पास एक रबर पैड होता है जिसको आप हिट करते हैं, ठीक है। ओके, सब क्या होगा आपके पास कि एक ग्लास है जो कि वाटर से फिल्ड है और आपने एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया। ट्यूनिंग फॉर्क आप क्या करेंगे? रबर पैड के साथ हिट करेंगे, ठीक है। जैसे आप हिट करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा, ओके। अब वो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क आपने वाटर की सरफेस के पास लाने, ठीक है। जैसे आप वाटर के सरफेस के पास लाएंगे, आप देखेंगे वाटर की सरफेस के पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे और आपको साउंड सुनाई देगी। सो इस एक्सपेरिमेंट से आप प्रूव कर सकते हैं कि साउंड के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी रिक्वायर्ड होती है। नाउ इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप वाटर के अंदर ही उसको डालें, उसका एक रीज़न है जो कि इंशाल्लाह कमिंग टॉपिक में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करके डायरेक्टली अपने एयर के पास रखेंगे ना, तो स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर बहुत स्लो है। आपको इतनी माइट भी पॉसिबल इतना क्लियर आपको साउंड सुनाई ना दे। सो इसलिए एक्सपेरिमेंट वाटर की सरफेस पे किया गया ताकि इससे आपको अच्छे से थोड़ी सी लाउड एज़ कम्पेयर टू एयर आपके आवाज़ जो है वो आ जाए, ठीक है। सॉरी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, एक्सप्लेन इट थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब आपको बताना है कि साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल क्यों नहीं करती, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया कि साउंड वेव बेसिकली आपके पास क्या है? मैकेनिकल वेव्स हैं और मैकेनिकल वेव को मीडियम रिक्वायर्ड होता है अपनी प्रोपगेशन करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज़ द मेन रीज़न कि हम जहाँ पे मीडियम नहीं होगा वहाँ पे हम साउंड को सुन नहीं पाएंगे, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। So sound waves are mechanical wave which require material medium for its propagation, and without medium sound waves don't travel from one point to another point. जैसे कि क्लासरूम के अंदर एयर के होने की वजह से स्टूडेंट्स टीचर का लेक्चर प्रॉपरली सुन सकते हैं, ठीक है। आपके सराउंडिंग में भी एयर है ना, जिसकी वजह से आप इजीली कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न, मैकेनिकल वेव होने की वजह से साउंड वेव्स को जो है वो ट्रेवल वैक्यूम में नहीं करती। वैक्यूम वो पॉइंट होता है, वो एरिया होता है जहाँ पे मीडियम नहीं होता, जहाँ पे एयर नहीं होती, ठीक है। अब आपको एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस करना है और एक्सपेरिमेंटली आप कैसे प्रूव करेंगे, मैं आपको इस पे एक डायग्राम भी बना के देती हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक ग्लास का जार है, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रिक बेल है जो कि स्विच के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और ये ग्लास का जार क्लोज्ड है। यहाँ पे आपके पास ये ग्लास का जार के साथ एक वैक्यूम लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे बेल वाइब्रेट करेगी अपनी पोजीशन पे और साउंड की प्रोडक्शन होगी, राइट। आप देख रहे हैं कि आपने स्विच ऑन किया, बेल वाइब्रेट हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है और आप इजीली उस साउंड को सुन पा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करेंगे, इस वैक्यूम पम्प के थ्रू इस ग्लास जार में से एयर को रिमूव करेंगे, ठीक है। स्लोली स्लोली आपने ये ग्रेजुअली करेंगे कि वैक्यूम पम्प के थ्रू इस ग्लास जार के अंदर से एयर को रिमूव करेंगे और आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे जैसे जैसे आप एयर निकाल रहे हैं आपको साउंड जो है वो कम सुनाई दे रही है और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब यहाँ पे ग्लास जार के अंदर कोई भी एयर मौजूद नहीं होगी, आपको तब कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। सो दिस इज़ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि साउंड वेव आपके पास क्या है, बेसिकली मैकेनिकल वेव है, ठीक है। सो इस तरह आप डायग्राम में बना लें, बेस्ट इसके आपके पास एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब नेचर ऑफ साउंड। नाउ यू हैव टू प्रूव द नेचर ऑफ साउंड। आपको बताना है कि साउंड की नेचर कैसी होती है, ठीक है। सो साउंड वेव मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती है, जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स दोनों इसमें क्या होगा,
पैरेलल होंगी लाइक दिस। इस तरह वेव प्रोपेगेट हो रही है, पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल होने की वजह से ऐसे हम वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन दोनों पैरेलल हों। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर आपके पास कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, अगेन कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। कॉम्प्रेशन वो पार्ट होता है जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और रेयरफैक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास पहले कॉम्प्रेशन, देन रेयरफैक्शन, देन कॉम्प्रेशन, ये क्रिएट होगा, ठीक है। ओके, आप एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे प्रूव करेंगे? सपोज वी हैव ए ट्यूनिंग फोर्क, लेटेस्ट आप ट्यूनिंग फोर्क आपके पास एक ऐसा करके इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये ट्यूनिंग फोर्क है, ये इसका राइट प्रोंग कह लें या साइड कह लें, राइट प्रोंग, एंड दिस इज लेफ्ट प्रोंग, ठीक है। आप क्या करें, इस राइट प्रोंग को मैं इसको एक दफ़ा फिर से आपको ड्रॉ करके देती हूँ। ये आपका ट्यूनिंग फोर्क है, ये राइट प्रोंग को आप एक दफ़ा रबर पैड के साथ हिट करें और ये वाइब्रेट करेगा। आप देखेंगे कि ये अपनी पोजीशन में ऐसे करके वाइब्रेट करेगा, राइट। सो आप इस पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी मेंशन कर लें, लाइक ये पॉइंट ए आप बना लें और ये पॉइंट बी बना लें, ठीक है। जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क का राइट प्रोंग पॉइंट ए पे आएगा, इस साइड पे, आप देखेंगे यहाँ पे एयर पार्टिकल्स कॉम्प्रेस हो जाएंगे, राइट। जैसे प्रोंग अपनी पोजीशन में वापस जाएगा, यहाँ के एयर पार्टिकल्स रेफ्रैक्शन क्रिएट करेंगे, यानी कि फार अपार्ट हो जाएंगे। सो इस तरह से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्यूनिंग फोर्क जब वाइब्रेट हो रहे, सो साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होने की वजह से आपके पास कॉम्प्रेशन एंड रेफ्रैक्शंस जनरेट हो रहे हैं, ओके ओके। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साउंड वेव। ये एक जर्नल सा छोटा सा आपके पास क्वेश्चन है कि आपको बताने के टाइप वेव, साउंड वेव की टाइप्स कौन सी होती हैं। तो आपके पास कुछ साउंड्स होती हैं जिनको आप रिथमिक बोलते हैं, कुछ होती हैं जो नॉन रिथमिक होती हैं, ठीक है। रिथमिक साउंड वेव्स वो साउंड वेव्स होती हैं जो आपको प्लेजेंट फीलिंग्स देती हैं, जो अच्छी आपके कानों को लगती हैं, ठीक है, जो सुनने में अच्छी होंगी, प्लेजेंट होंगी, वो आप रिथमिक होती हैं, ठीक है, जिनका एक पीरियोडिक पैटर्न होगा। एंड नॉन रिथमिक कौन सी होती है, जिनका कोई पैटर्न नहीं होता, जो नॉइज़ क्रिएट करती है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, उनको हम नॉन रिथमिक कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इससे जो है वो काफ़ी क्वेश्चन नेक्स्ट में इंशाल्लाह लेक्चर में रिलेट भी करूँगी। सो ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? सबसे पहले तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज आपको पता होनी चाहिए। ये वो रेंज होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्पेसिफिक साउंड को रिसीव करता है, परसीव करता है, सुन सकता है, ठीक है। सो ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज यानी कि ह्यूमन के एयर्स की एक कैपेसिटी होती है जिसके अकॉर्डिंगली वो कोई भी साउंड को सुनेगा, और वो रेंज क्या है? दिस इज़ फ्रॉम 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। आप 20,000 हर्ट्ज़ का है या 20K हर्ट्ज़ का है, एक ही बात है, ठीक है। सो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, और इतनी वॉइसेस वो सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज़ से कम आवाज़ ह्यूमन बींग्स नहीं डिटेक्ट कर सकते, एंड 20,000 से ज़्यादा की आवाज़ भी ह्यूमन बींग्स डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। और इसी बेस पे 20 हर्ट्ज़ से जो बिलो साउंड वेव्स होती हैं उनको इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स कहा जाता है, और 20,000 हर्ट्ज़ से जो ज़्यादा साउंड वेव्स होंगी उनको अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहा जाता है, ठीक है। सो आपने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखनी है, और बिलो को क्या कहा जाता है और अबव को क्या कहा जाता है वो आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह इसी से रिलेट होंगे, ओके। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। And dear students, don't forget to like, share and subscribe. And more important point, if you want these SLO based notes, do DM me on Instagram Zoya_Academy 1 के नेम से है। आप मुझे मैसेज करें, ये नोट्स आपको मैं सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगी। बहुत इजी नोट्स बने हुए हैं, इससे आपको टॉपिक को मेमोराइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।